तो आज का पिछले वाला में हमारा 2 क्यूरी बच गया था। इस इसमें न संजीव 2 क्यूरी बच गया था। ये डाटाबेस फिर से बनाना पड़ेगा। अरे बारिश का तो ज़्यादा कर रहा है। ये बना दिया, ये 15 मार्च का। ये इम्प्लाई का टेबल, ये डिपार्टमेंट का टेबल इंटर टेबल इम्प्लाई, बहुत टेबल था इसमें। न्यू एम्प्लॉय, ये हमारा 4 टेबल था, 4 टेबल बन गया। अब ये कह रहा है डिलीट यूजिंग ज्वाइन लोकेशन, माना इसमें कह रहा है कि इसमें उसको डिलीट करना है जिसका लोकेशन दिल्ली है। तो इसका होगा, और कौन सा होगा? डिपार्टमेंट होगा क्या? हाँ, डिपार्टमेंट होगा। डिपार्टमेंट में है, लोकेशन है। डिपार्टमेंट में है ना लोकेशन। यस सर। कैसे होगा? इसमें कह रहा है इम्प्लॉय टेबल से उस बंदे को डिलीट करना है जो दिल्ली लोकेशन में। तो दिल्ली लोकेशन में मस्टली है, HR है और सेल्स है। ये भी 10 मिनट रखा। कैसे बनेगा? पहले तो सर ज्वाइन करके लोकेशन लगा देते हैं, उसके बाद फिर डिलीट के लिए कुछ सोचते हैं। डिलीट के लिए तो सेलेक्ट पहले सेलेक्ट कमांड करके जो ज्वाइन लगा दें। डिपार्टमेंट और इम्प्लॉय, तो सेलेक्ट E. स्टार करके फिर फ्रॉम करके डालिए सर, फिर इजी हो जाता है। फ्रॉम एम्प्लॉइज ये कर दीजिए। हाँ, अब डालिए E डॉट, अब आपका आ जाए। E.empid और E.department, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा लेफ्ट ज्वाइन ले ले? लेफ्ट ज्वाइन डिपार्टमेंट D ऑन E.department D.department, ऐसा ही ना? बिल्कुल सही सर। तो अरे ये तो अलग आ अब गए। उसमें सर ये तो ठीक है सर, D डॉट डबल आ रहा है क्या सर? लग तो रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ठीक है वहाँ ठीक पे है। सर D नहीं नहीं डॉट नहीं नहीं लोकेशन नहीं नहीं डालते नहीं, हैं। सिंगल है। ये सारे आ गए, हो तो गया, ठीक है। और यहाँ पर होयर D डॉट लोकेशन इज इक्वल टू दिल्ली, ये सारा है। लेकिन अब इसको और डिलीट कैसे करेंगे? डिलीट टेबल उसमें डालिए, टेबल नहीं। डिलीट फ्रॉम implies Where? where, उतना लिखेंगे यार, कैसे लिखेंगे इसमें? अच्छा, और सेल्स सिटी से हो जाएगा आसानी से। सर ऐसे भी हो जाएगा। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, अब यहाँ पे डाल सर दीजिए सर, अब वो डाल दीजिए H
क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट डाल दीजिए सर, या फिर हाँ अच्छा डिपार्टमेंट डाल अच्छा, दीजिए। ओके, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, वो कर लें मतलब ये हाँ सर, अब इसमें सिर्फ आप डिपार्टमेंट इन कर देते हैं फिर। एक करके अब ये पूरी कॉपी कर लीजिए, इसमें से डी डॉट डिपार्टमेंट कर दीजिएगा। ऊपर वाली क्वेरी जो सेलेक्ट है ना सर, वहाँ पे सिर्फ डी डॉट डिपार्टमेंट रखिए, बाकी सब हटा दीजिए। ऐसे नहीं नहीं सर, डी डॉट डिपार्टमेंट अच्छा अच्छा, सॉरी सेलेक्ट में रहेगा सॉरी, डी, हाँ 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 डी, या ई डॉट डिपार्टमेंट भी कर सकते हैं आप, सेम ही हाँ, आएगा। बस। हाँ सर, बस हो गया सर। ओह गॉड, मज़ा आ गया। सर 17 रिकॉर्ड डिलीट हो गए, 7 ही करने थे। अरे साथ ही हुआ भाई, ठीक से देखो। वो ब्रैकेट है। ये ब्रैकेट है हाँ सर, बहुत बारीक दिख रहा है ना। हाँ, उसीलिए थोड़ा सा प्रॉप रह गया सर, प्रॉप वर्ड। हम्म, हाँ, इसमें से सेल्स हट गया, आपका वो हट गया। हाँ हाँ, आ गया। डिलीट इम्प्लाई अर्निंग लेस सर देन देयर डिपार्टमेंट एवरेज, ये भी तो लगभग सेम ही होगा सर नहीं? हाँ हाँ। सर अगर डिपार्टमेंट में हम्म, जो हमने डिलीट करे, ये क्वेरी डिलीट करी है हमने, हाँ और मान लो एक डिपार्टमेंट में हमारा डिलीट हुआ है, आईटी, मान लो आईटी में डिलीट हुआ है, हाँ, लेकिन उसमें एक बंदा ऐसा भी था जो दिल्ली लोकेशन पे नहीं था, तो वो भी डिलीट हो जाएगा ऐसे तो। वो नहीं होगा। नहीं नहीं, वो तो सर जब आपका लॉजिक सही है। अरे भाई उस ये, बेस पे ना हम सर एम्प्लॉय आईडी उठाएंगे, या फिर यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है ना, वो आपका डिपार्टमेंट का लोकेशन से है, इस वजह से वो करता तो है डिपेंड आपका करता है आपके आपका पास जो डेटा होगा। आपका करते हैं वो, करते हैं वो, डॉट दूर करते हैं, करते हैं ऐसा करते हैं, ड्रॉप टेबल इम्प्लाइज, ठीक है, कर दिया। और इम्प्लाई में जो हमारा था, सॉरी डिपार्टमेंट में क्या था, HRIT, तो हम ऐसा करते हैं, सेल्स का ना, किसका, IT का ना, एक दिल्ली का नहीं, IT वाला सारा का सारा नोएडा में है यार। एक आईटी, सर एक आईटी वाला ना, एक आईटी वाला उसमें कर दो सर आप। कैसे नहीं, होगा? जैसे एचआर वाला है ना दिल्ली का, हम दिल्ली का डिलीट कर रहे हैं ना, हाँ, तो एचआर में एक बेंगलोर की लोकेशन डाल दो या मुंबई की लोकेशन डाल दो। कैसे एचआर डालेंगे? डिपार्टमेंट HR में दो जगह का इंसल्ट कैसे कर दो होगा? यहाँ पे लोकेशन सर। दिल्ली है, ये डिपार्टमेंट है टेबल। इंसल्ट, सर इंसल्ट कर दो एक और डाटा जिसमें डिपार्टमेंट हमारा एचआर होना चाहिए और लोकेशन दिल्ली के अलावा कुछ भी रख लियो, कैसे होगा तब वो? हमें पता चल जाएगा। कैसे होगा? कैसे होगा? इंसल्ट मारने के लिए नहीं होगा ना। अरे एक डाटा इंसल्ट। अगर यहाँ पे तो वो यूनिक नहीं, अच्छा मैं कर देता हूँ, लेकिन वो फिर यूनिक नहीं रह पाएगा। चलो ठीक है, मैं आपकी बात मान गया। चलो एक IT का भी यहाँ कर देते हैं। एचआर सर, एचआर में करो ना सर, एचआर वाला डिलीट होना है ना दिल्ली की लोकेशन से। अच्छा ठीक है, HR दिल्ली, अब ठीक है। दिल्ली, दिल्ली के अलावा सर नहीं, दिल्ली नहीं, लोकेशन कुछ और डाल दो, दिल्ली के अलावा कुछ भी, नोएडा डाल दो अभी। सिंटेक्स एरर कैसे हो रहा है यार यहाँ पे? इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, और एक कॉमा फालतू लगा हुआ है लास्ट में। अब अरे इसमें प्राइमरी की का लफड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे करना पड़ेगा 7। आईडी चेंज करनी पड़ेगी। कौन कोमा फाइल? अच्छा अच्छा, शायद ठीक 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 ठीक, हो गया ना। एक सेकेंड,
7 तो कर दिया। अब ये हमारा हो गया है HR नोएडा हो गया है। और एम्प्लॉय में भी करें HR इंटर? दिल्ली भाई, इसमें ही काफी है सर। नहीं नहीं, तो फिर अगर अच्छा हाँ, उधर नहीं हाँ मिलेगा कर दो सर। इनवैलिड ऑफर, एम्प्लॉय का भी मैंने ड्रॉप, अच्छा एम्प्लॉय का मैंने ड्रॉप कर दिया है। तो एम्प्लॉय में 121 सोनू और इसको HR कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अब ठीक है ना ये? यस सर, यस सर। 121 क्या है? अच्छा अरे यार, सर टेबल क्रिएट कर लिए? अच्छा ड्रॉप कर रखा था ना मैंने, ड्रॉप करा हुआ था। तो ठीक है, अब यहाँ पे आ गया दिल्ली HR। देखो नोएडा वाला आया नहीं ना? दिमाग खराब हो गया। तो ये 7 आ रहा है, 7 आना ठीक है। ये 8 रिकॉर्ड आ गया यार, 8 रिकॉर्ड था वो। अभी जो मैंने IT का किया है, डिपार्टमेंट HR दिल्ली। यहाँ पे तो हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा यार, सही में कह रहा है ये संजीव कुमार। मैं सर लॉजिक बताता हूँ, आप वी लुकअप लगाएंगे तो वो उसको तो सब पे मानेगा ना वो तो। हाँ लेकिन यहाँ पर तो वो है ना, क्वेश्चन हमारा है लोकेशन दिल्ली, तो हेलो दिल्ली लेंगे कुछ। सर, करा तो लेकिन लॉजिक आप उससे नहीं होगा ना, कुछ एम्प्लॉय आईडी नहीं नहीं पे। होगा, कुछ और करना पड़ेगा लॉजिक, होगा क्यों नहीं? आपको या तो एम्प्लॉय आईडी वाइज लोकेशन डालनी पड़ेगी, तब आपका करेक्ट आंसर आएगा। अगर मैं सर, मेरी वो करके देखा सर, डिलीट। नहीं नहीं रुक जाओ, मैं इसमें करेंगे ना, कुछ और भी करते हैं ना, ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा। ये 7 ही रिकॉर्ड क्यों आ रहा है? अगर मैं इसको 8 रिकॉर्ड आ रहा है ना,
पे ऑर्डर बाय डी डॉट लोकेशन, हमने यहाँ पे डिपार्टमेंटल आईडी लाया था ना, अब हो गया ना डी डॉट दिल्ली का कितना है, 1 2 3 4 5, 5 ही है क्या? हेलो हाँ हाँ बोलो 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 हेलो बोलो, हाँ बोलो सुन रहा हूँ ऊपर मैं। भी ऐसे सर वो क्वारी जो थी सर वो कैसे करा सर उसे, एक जो सेकंड, एचआर के बेस पे डिलीट करेगा? 1 2 तो 3 4 5 6 7 8 है, दिल्ली का 8 है अब यहाँ पे। तो हम इसमें इसको नहीं लगा के अगर मैं लिखता हूँ होयर डी डॉट लोकेशन इज इक्वल टू दिल्ली, अगर मैं इतना करता हूँ आठ आ गया। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, कुछ और करना सॉरी यहाँ पे होयर नहीं करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। बताओ आप लोग बताओ कैसे, क्या क्या कह रहे हो? सर वो जो मैं बता रहा था सर वो चेक करके देख लिया। नहीं नहीं, यहाँ पर 8 रिकॉर्ड तो आ गया। क्या आप चेक करने के लिए बोल रहे हो? सर वो जो मैंने एचआर में डाटा डलवाया था, एचआर डिपार्टमेंट में, हाँ हाँ, सर उसे चेक करके देखा, अरे ये तो उसकी क्वेरी से आ तो गया भाई एचआर में। हाँ तो सर यही तो बोल रहा था मैं, ये भी डिलीट हो जाएगा जबकि ये वो वाला जो नोएडा लोकेशन पे डला था ना एचआर का डाटा, हम्म, उस पुरानी कुकी से वो भी डिलीट हो जाएगा, जबकि वो नोएडा लोकेशन पे है और हमें दिल्ली लोकेशन का करना था। तो वो कैसे होगा डिलीट? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैंने इसको सोनू एचआर को डाला था। अच्छा रुक जाओ एक सेकेंड यार, ये लोकेशन दिल्ली, अगर यहाँ पे नोएडा वाला, तो यहाँ तो आ नहीं रहा है नोएडा वाला। सर कैसे आएगा आप मुझे बताइए। आप वी लुकअप लगा रहे हैं, वी लुकअप में वो तो पहली वाली ही उठाएगा ना सब में। नहीं नहीं, भी लुक ज्वाइन का मतलब यही है आपका। एक सेकेंड कहाँ गया वो? हाँ एचआर में ये है। ओके 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 ओके, एचआर से आएगा तब तो एचआर में नोएडा है, और ये नाम था सोनू, नाम था ना दिए। चलिए यहाँ नाम भी देख लेते हैं। ई डॉट एम्प्लॉय नेम, ऐसा कैसे हो गया? देखो यहाँ आ गया सोनू एचआर दिल्ली में। सुनो क्या नाम है? सर उसको आदान। कैसे पता चलेगा कि सोनू एचआर आपका नोएडा में? हाँ बिल्कुल, ये नहीं हो पाएगा। वही तो, वो तो वी लुकअप यूज कर रहा है ना। जो हमारा बेस है वो डिपार्टमेंट है, ना कि एम्प्लॉय आईडी। अगर एम्प्लॉय आईडी के साथ दिया होता लोकेशन तो आप इजीली ले सकते थे। अमान यहाँ हम जो मैच कैसे करा रहे होगा हैं यार? डिपार्टमेंट अमान आईडी, यहाँ कैसे होगा ये? हाँ डिपार्टमेंट नेम से और लोकेशन से। डिपार्टमेंट ये नेम में जो सोनू, उसको फर्स्ट सर मैच मैं करेगा बताता उससे हूँ, ले लेगा। रुक जा एक सेकेंड। जब मैं यहाँ पे ज्वाइन लगाया, जब मैं यहाँ पर लगाया तो ये सोनू को भी नोएडा ही, सॉरी सोनू को भी तो दिल्ली ही रहा ना दिखा, उसका नोएडा कैसे दिखेगा? हाँ चलो अब बोलो आप। सर ये जो है ना क्वेरी, ये जो क्वेरी है ना कंडीशंस वो गलत लगा दी इसमें।
आप डिलीट बत करने के लिए। आपने यहाँ पे ना हम डिलीट करने के लिए छोड़ दो, डिलीट करने वाला बात छोड़ दो, उससे पहले का जो हमारा है इसको आप दिखा दो सोनू के साथ नोएडा, ये कैसे आएगा? ये तो हम इसी को न वहाँ पे करेंगे इम्प्लाय। अगर पहले हमारा यहाँ पे नोएडा आ जाएगा तो फिर ठीक है। और अगर मान लो यहाँ मैं, सर अगर मैं होयर कंडीशन भी हटा दिया, अगर मैं होयर कंडीशन हटा दिया, अब देखो सोनू के साथ क्या है। देखो सोनू के साथ दिल्ली भी है और नोएडा भी, दोनों आ रहा है। संजीव अब तो कुछ काम हो सकता है यार, ऐसा हो सकता है। नहीं नहीं सर, वो तो आएगा ही दोनों के साथ, इसमें तो सिंपल लॉजिक है। अच्छा। जितने भी आपके एचआर है सबके साथ आएगा दिल्ली नोएडा। हाँ देखिए ना, अच्छा, हाँ हाँ ठीक है सिर्फ ठीक। सोनू के साथ थोड़ी ना आ रहा है। हाँ सबके साथ आ रहा है, वो सबके साथ। आपका एक तरीके का वी लुकअप है डिपार्टमेंट से। तो दो आपके लोकेशन है वहां पे, तो इसलिए हर डिपार्टमेंट के साथ दो लोकेशन शो कर रहा है, हर नाम की एंट्री दो हो रही है। अगर आपको डायनेमिक बनाना है तो आपको एम्प्लॉय आईडी के सामने लोकेशन का कॉलम होना चाहिए, मतलब एम्प्लॉय टेबल में लोकेशन का कॉलम होना नहीं नहीं चाहिए। नहीं नहीं, वो तो है नहीं, वो नहीं ना या होगा। डिपार्टमेंट के अंदर आपका एम्प्लॉय आईडी का भी कॉलम होना चाहिए, जिससे कि आपका सेम डिफाइन करेगा। डिपार्टमेंट नेम से कैसे मैच करा देगा आपको? उसको बोलने दो, अब बोलो अमान, बोलो आप। सर सर हमारे पास जो है ना, हाँ वो हमारे पास यूनिक आईडी नहीं है जो हम मैच कर रहे हैं। हम जो मैचिंग लगा रहे हैं ना, हम इसी कंडीशन से लगा रहे हैं। अगर हमें अब डिलीट करना है ना सिर्फ दिल्ली लोकेशन वाले हाँ एम्प्लॉय, हाँ समझ रहे हैं सर, सिर्फ दिल्ली लोकेशन वाले एम्प्लॉय अगर हमें डिलीट करना है ना, तो हाँ हमें यहाँ पे जो इधर है ना नीचे वाली क्वेरी में आओ सर, जो डिलीट वाली क्वेरी है हाँ। सर। यहाँ पे जो इनर क्वेरी है ना, यहाँ पे लगाओ आप एम्प्लॉय आईडी। किधर लगाएं, किधर लिखें एम्प्लॉय सर आईडी? डिलीट वाली डिलीट की क्वेरी है ना, ये इनर क्वेरी। अरे कहाँ पे लिखूं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन सी जगह लिखूं मैं? कोई जगह तब। सिलेक्ट सिलेक्ट सर इनर क्वेरी के अंदर सर, यहीं पे सर, हाँ यहाँ सर एम्प्लॉय आईडी ले। हाँ ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर वेयर में ना, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखो ऐसे। हाँ सर। यहाँ पे सर, यहाँ पे ऑन पे जहाँ कंडीशन मैच करी है ना हमने, वहां पे तो ऐसी रहने दो जैसे थी ऐसे। ये तो वैसी रहेगी वेयर में तो। हाँ यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के बेस पे। इसको मैच कैसे करोगे? डिपार्टमेंट में तो एम्प्लॉय आईडी है ही नहीं। इस पे सर नहीं सर, वो सब कुछ ठीक हो गया सर, वैसी रहने दो, ये वाली कंडीशन जैसे थी ना ऐसी रहने दो। अब बताओ। सर एम्प्लॉय आईडी आ गई, ठीक है सर। ये चला के देखो सर अब। अरे सुनो यहाँ। सर इसे एक बार बाहर भी चेक करके रुको देखो, रुको जब ठीक है। इसका क्या डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय आईडी कैसे मिलेगी? सर चलो। यहाँ वेयर, सर वेयर में लगेगी ना सर, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी वेयर में सर। अरे तो एम्प्लॉय आईडी तो फिर वो मैनुअल हो जाएगा ना। सर डिपार्टमेंट हटा के जहाँ लिखा है ना सर, वेयर वेयर लिखा है ना, वेयर डिपार्टमेंट, यहाँ पे वेयर एम्प्लॉय आईडी कर दो सर, ऊपर वाले में सर, शुरू वाले में। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सर शुरू वाला जो है ये यहाँ पे। ऐसे अगर ऐसे हाँ ऐसा होता, आना चाहिए सर। रुक जाओ अगर होता है तो बहुत बड़ी बात है यार। और यहाँ ब्रैकेट भी तो हमारा होना था ना। हो 8 रिकॉर्ड। हाँ यार संजीव, कुछ काम तो बन रहा है यार। अगर ये 8 रिकॉर्ड आ गया, हो तो गया यार संजीव। क्या हो गया सर? सोन डिलीट नहीं हुआ, आप नहीं कह रहे? हाँ हो गया, सोनू डिलीट हो गया। नहीं करना था ना, वो तो वो यही तो कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए। 8 तो पहले भी आ रहे थे सर आपके, नया क्या हुआ इसमें? रुक जा।
तुम कह रहे हाँ सर, कि वो सोनू डिलीट होना नहीं चाहिए। सोनू तो हो गया भाई डिलीट, तो मामला खराब हो गया। सोनू कौन सा? अच्छा सोनू है नोएडा। तो अगर सोनू नोएडा हो गया तब तो हो गया मामला खराब। तब तो हुआ नहीं। सर जो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है ना सर, हम्म। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, सर ये कंडीशन चेंज होगी यहाँ पर। ऑन पे जो कंडीशन लगी है ना अंदर इनर क्वेरी में, ये कंडीशन चेंज होगी। ये हाँ, इसको किससे किससे यहाँ करोगे? पे दिल्ली के लोग। हाँ? यहाँ हमें पे सर डिलीट क्या क्या करना है, एक बार मुझे क्वेश्चन पढ़वा दो सर, मैं अरे कंडीशन लगवा दूंगा इसमें। अच्छा टेबल तो हो गया जी है जी। डिलीट। यहाँ पे ये कह रहा है कि सर इस इस टेबल को ना कॉपी कर लीजिए दोनों को और एक्सेल पे ले चलिए। तो ये टेबल मुझे फिर से बनाना पड़ेगा, रुक जाओ। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। अरे यार देखो ये कह रहा है कि इसमें वो सारे एम्प्लॉय को डिलीट करना है जो नोएडा लोकेशन पर है। क्लियर? और लेकिन सर ये दिल्ली लोकेशन पे। हाँ नोएडा सॉरी दिल्ली। लेकिन ये एचआर है तो अब ये जो एचआर है ये फर्स्ट वाला ही उठा लेगा तो सेकंड वाला आएगा कैसे? वे हमें सर वे ही एम्प्लॉय जो डिलीट करने हैं जो दिल्ली लोकेशन पे है, ठीक है। हाँ नहीं तो सोनू का कैसे पता चलेगा कि वो नोएडा का है? क्वेश्चन मेरा ये है। या तो अगर वो दोनों को देगा, दिल्ली और नोएडा, या तो अदरवाइज वो सबको दिल्ली देगा। दो ही सिनेरियो बनते हैं और कोई सिनेरियो नहीं बनता। सर इसमें ना हमारे पास ना वो नहीं है प्राइमरी की और फॉरेन की, तो अरे ये तो तो पॉसिबल नहीं है इस हिसाब से। नहीं 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 हमारा जो डाटा है इस बेस पर होगा कि नहीं होगा? अगर इसमें मान लो अगर आप फॉरेन की प्राइमरी की बनाते हो तो किस किस को बनाओगे? अब मुझे ये बताओ। हमें सर वो इसमें प्राइमरी की और फॉरेन की बनानी पड़ेगी डिपार्टमेंट के बेस पे, अच्छा रुको 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 रुको। अगर जिसमें एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के बेस पर कैसे बनेगा? डिपार्टमेंट तो डुप्लीकेट है। प्राइमरी की बनेगा तो उसको या तो फिर हमें सर इसमें बनाना पड़ेगा। उसके लिए तो हमें यूनिक की सर एक थर्ड थर्ड टेबल होती है ना सर, एक ब्रिज टेबल वो बनेगी सर इसमें, एक ब्रिज टेबल। कौन सा उसमें या तो टेबल? लोकेशन के बेस पे बनेगी वो, या डिपार्टमेंट पे। ब्रिज टेबल, ग्रीस टेबल एक मतलब थर्ड टेबल जो। ब्रिज टेबल के कॉन्सेप्ट बोल रहे हो क्या? सर इसमें नॉर्मलाइजेशन, हाँ सर नॉर्मलाइजेशन वाला प्रॉब्लम है इसमें। वो होता है ना अरे तो फर्स्ट एन एफ, वो बात फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन, सेकंड मैं नॉर्मलाइजेशन। बात आपका गया समझ, लेकिन हमारा जो डाटा है अभी इसके बेस पर न करोगे कि क्यूरी? क्यूरी तो आप इसके बेस पर न करोगे। अगर मैं यहाँ पे दिल्ली छोड़ देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लाता हूँ तो कितना बंदे आएगा? सोनू का देखो 2 रिकॉर्ड बन रहा है। अगर सोनू को 2 रिकॉर्ड बनेगा तब तो फिर अगर डिलीट करोगे तो ये तो सबका बन जाएगा 2 रिकॉर्ड। इसमें एक होगा तो एक तो वैसे भी बच जाएगा फिर। अच्छा अगर मैं सोनू का जो 2 रिकॉर्ड बन रहा है इतना है ना,
सोनू का 2 रिकॉर्ड, इसको क्या करते हैं विथ CTE एज ऐसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CTE। अगर यहाँ पे होयर, लेकिन अगर होयर वेयर डिपार्टमेंट बराबर दिल्ली, डिपार्टमेंट नहीं, लोकेशन दिल्ली, लोकेशन लोकेशन दिल्ली। है या कहाँ हो रहा है दिल्ली की स्पेलिंग गलत है। अब यहाँ है, अगर सोनू को ये डिलीट कर देंगे तब तो वो तो उधर वाला भी हो जाएगा ना डिलीट, नोएडा वाला हो जाएगा डिलीट, क्योंकि एक ही है वो। सर ऐसे जज कैसे कर सकते हैं कि सर, इसमें नोएडा वाला ही normalization सोनू वाली है? प्रॉब्लम। हाँ हाँ कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना कि सोनू नोएडा वाला है। हाँ। ऐसे लॉजिक लगा रहे हैं। ऐसे तो और भी हो सकता है, जो दिखा रहा है दिल्ली उसको भी हम कह सकते हैं वो भी नोएडा वाला है। इसके लिए एक मेंशन टेबल होनी चाहिए जहां पर हाँ हर मैं नहीं नहीं साइट नहीं मतलब नहीं हर तो, एम्प्लॉय आईडी के सामने नहीं नहीं लोकेशन होनी चाहिए, तब आप कह सकते हो कि ये उसका उस पर वाला है। हम क्यों जाएंगे जब वो हमारे पास डाटा ही नहीं, तो उस पर तो जाना ही गलत हो जाएगा हाँ, तो ना। इस वजह से हम डिपार्टमेंट वाइज डिलीट मार देंगे। हम सबको वही ट्रीट करेंगे ना जो डिपार्टमेंट हमें मिल रहा है दिल्ली के अंदर। ये नहीं हो पाएगा, सूट नहीं करेगा। तो सर अगर हम वही डिलीट करेंगे जिसका हमें डिपार्टमेंट वो लोकेशन दिल्ली मिल गया है, तो रियलिटी में जो है वो सोनू का लोकेशन दिल्ली है भी नहीं और वो फिर भी डिलीट हो रहा है। अरे तो भाई वो नहीं, सोनू का आप सही तो है, आप लॉजिक बता रहे हो, लेकिन आप कैसे जज रुको कर रुको सकते हो कि रुको सोनू रुको का रुको है रुको रुको नोएडा है? रुको मेंशन कहाँ कर रखा रुको है आपने? रुको रुको हम रुको हम रुको अमान हम अमान असली अमान अमान, इसमें ये मेंशन बता है उसमें नहीं है मेंशन। कहाँ मेंशन है भाई सोनू का है? सर। HR लो, यहाँ पे कहाँ मेंशन है कि सोनू का दिल्ली है? आप बताओ। सर अगर सर सोनू का मतलब क्लियर नहीं है कि सोनू का लोकेशन दिल्ली है, तो हाँ इस हिसाब से तो किसी का भी क्लियर नहीं है कि किसका लोकेशन दिल्ली है। तो फिर तो जो बचे वे अरे क्यों बचे, यार वे किसका कैसे पता क्लियर नहीं, चला कि अरे किस लोकेशन पे यहाँ है? पे सिंपल है, जिसका लोकेशन सेल्स है ना, इसमें एम्प्लॉय टेबल में जो बंदा सेल्स डिपार्टमेंट के वो दिल्ली से है बस, और यहाँ पे जो बंदा HR से है वो दिल्ली से। लेकिन आपने कहा कि मतलब HR के 2 डाल दिया है। मतलब सर हमें बोलो तो सर बोलो। फिर ये क्वेश्चन फिर इस तरीके से होना चाहिए ना, कि फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए, हमें पूरे डिपार्टमेंट ही डिलीट करने हैं जिनका लोकेशन दिल्ली है, ना कि एम्प्लॉय डिलीट करने हैं। लेकिन वो एम्प्लॉय तो किसी लोकेशन, हम तो पूरा डिपार्टमेंट ही ये डिलीट कर रिकॉर्ड रहे की हैं ना। वजह से ये रिकॉर्ड गलत है, ये रिकॉर्ड गलत है। इस रिकॉर्ड में गलती ये है कि इससे हम ये नहीं डिफाइन कर पाते हैं कि जो ये HR है वो और ये HR है वो किस किस बंदे को सपोर्ट करेगा। हमारे पास सिर्फ यहाँ HR के कॉलम है, तो मैं कैसे जस्टिफाई करूँगा कि जो हाँ, अगर मान लो ये है करण मल्होत्रा, आप ये कैसे जस्टिफाई करोगे कि दिल्ली का है कि नोएडा का है? बताओ। हाँ, तो सर यही है ना, इसका मतलब कि हम फिर पूरा डिपार्टमेंट ही डिलीट कर रहे हैं जो दिल्ली लोकेशन पे है, हाँ हाँ हाँ, मान लो ऐसे ना बोलो। कि हम कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय। तो हमें नहीं 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 एम्प्लॉय से रुको कोई रुको रुको मतलब नहीं है, रुको हमें रुको पूरा रुको, नहीं डिपार्टमेंट नहीं उड़ाना नहीं, है। अगर चूंकि डिपार्टमेंट से आप होयर कंडीशन लगाओगे, तो अगर वो डिपार्टमेंट डिलीट होगा तो एम्प्लॉय भी डिलीट हो जाएगा। हाँ हाँ, एम्प्लॉय भी डिलीट हो जाएंगे सब। तो ये चीज़ हमारा हो गया गड़बड़। ठीक है, चलो अगला 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 क्वेश्चन। ये 2 बार कॉपी था। हाँ, डिलीट एम्प्लॉय अर्निंग, ये कितना रिकॉर्ड है यार?
21 रिकॉर्ड है, तो यहाँ सोनू वाला रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना पड़ेगा, वरना डाटा सही नहीं होगा। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय होयर EMP ID 121। EMP ID is equal to 1 to 1। एक रिकॉर्ड डिलीट हो गया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स हो गया। हो गया। अब कह रहा है डिलीट एम्प्लॉय होयर अर्निंग लेस देन डिपार्टमेंट एवरेज। तो यहाँ भी तो ज्वाइन तो वही रहेगा। कहाँ गया ज्वाइन, कहाँ था यार? अच्छा ये ज्वाइन तो इसी से लगा लेता हूँ। एम्प्लॉय डिलीट एम्प्लॉय लेफ्ट ज्वाइन। यहाँ पर तो ज्वाइन नहीं चाहिए, यहाँ तो ग्रुप ना चाहिए, यहाँ पे तो सिंपल चाहिए ज्वाइन डिपार्टमेंट। ग्रुप बाय डी डॉट डिपार्टमेंट नेम। ऐसा ही ना होगा? नहीं यार, अगर मैं, अरे चिकू गेट बंद कर। एवरेज सैलरी भी निकाल ली थी सर। यहाँ पे और चीज चाहिए, और चीज चाहिए डिपार्टमेंट डी डॉट डिपार्टमेंट और एवरेज क्या है? ई डॉट एम्प्लॉय में क्या है भाई? हाँ बोलो, आप लोग बोलो, कुछ बोलो यार। नहीं ठीक है सर, यार इनवैलिड डिपार्टमेंट दिखा रहा है यार, नाम कुछ ई और। डॉट डिपार्टमेंट ले लीजिए सर, ई डॉट डिपार्टमेंट, और ग्रुप बाय भी ई डॉट डिपार्टमेंट। अच्छा डिपार्टमेंट गलत। डी डॉट डिपार्टमेंट, ये मैंने गलती लिख रहा हूँ ना। अरे ठीक था सर, ई डॉट डिपार्टमेंट तो ठीक है। अरे ये किस, अच्छा अच्छा अच्छा, हो। एवरेज सैलरी हो गया। क्वेश्चन क्या था? डिलीट एम्प्लॉय अर्निंग लेस देन डिपार्टमेंट एवरेज। सारे एम्प्लॉय का डिलीट करना है, उनका कंपैरिजन करेंगे हर से, जिसका आपका कम सैलरी उनको डिलीट कर देंगे। कैसे होगा? डिलीट एम्प्लॉय अर्निंग लेस देन, पहले तो फिल्टर करो, फिर सिटी बनाना पड़ेगा कि नहीं? वैसे हो जाएगा ना। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय होयर सैलरी लेस देन, ऐसे नहीं होगा कि कुछ और होगा? ऐसे नहीं होगा ना सर, वो तो मल्टीपल हो गए ना, आपका डिपार्टमेंट वाइज हमें कंपैरिजन करना है। रुक जाओ।
इससे अच्छा सर बेस्ट है सर, वो क्या कहते हैं। अच्छा, ये चीज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे तो सैलरी तो आ गया, एवरेज सैलरी। तो एक इससे कि अच्छा सर हम उससे विंडो फंक्शन से कर देते तो वो ज्यादा बेस्ट था मुझे नहीं, लगा। ठीक है, वो भी बात मान गया, लेकिन इसमें क्या दिक्कत हो रहा है? सर आप देखिए ना, उसमें आपके दो कॉलम आ रहे हैं, आप सिर्फ सैलरी से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सैलरी से कैसे कंपेयर कर रहे हैं, तो इसको हटा दे देता हूँ। इसको हटा दोगे तब भी गलत है, क्योंकि आपको वो डिपार्टमेंट उसको पता नहीं चल रहा ना, वो तो सबसे कंपेयर करेगा। नहीं सर नहीं, सर ये अंदर आपने ज्वाइन को लगाया हुआ सब क्वेरी के अंदर। रुकिए। मल्टीपल मल्टीपल है ना सर आपके, जैसे एवरेज सैलरी आपकी मल्टीपल आ रही है, और उससे आप एक से कैसे कंपेयर कर सकते हैं उसको। अच्छा, उसको ठीक है। बताना भी पड़ेगा ना कि सर सेम इस डिपार्टमेंट से आपको कंपेयर करना है। नहीं यार, रुक जाओ, ये सारा सैलरी आ रहा है ना? हाँ बताओ, आप लोग बताओ। कह सर रहे हैं इसमें सर ज्वाइन क्यों लगाया हुआ है सर? ये अलग अलग कॉलम्स आ रहे हैं क्या, अलग अलग टेबल से? अरे ज्वाइन क्यों नहीं आएगा यार? अलग अलग अब उसमें ये डिपार्टमेंट। अंदर अंदर वाला, यार यहाँ पे क्वेश्चन देखो ना, ये यहाँ अंदर कह रहा वाला। है डिपार्टमेंट एवरेज है। अच्छा, तो हमारा एक से ही हो जाएगा ना? हाँ जी, हाँ जी। सर यो अंदर वाली एवरेज, सर यो अंदर वाली एवरेज सैलरी तो हम बगैर डिपार्टमेंट के भी निकाल सकते हैं, जो ये इनर रुक जाओ, ज्वाइन के रुक अंदर लगाई हुई रुक है जाओ, एवरेज रुक सैलरी। जाओ। सेलेक्ट, सेलेक्ट हो गया एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय, क्या है ये नाम? डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट ऐसे है? नाम क्या है? ठीक है, डिपार्टमेंट नेम है सर, डिपार्टमेंट, हाँ ठीक है। ठीक है। एवरेज सैलरी हो गया, और कह रहा है डिलीट एम्प्लॉय। अब यहाँ पे अगर सर इसमें, हमें, सर इसमें डिपार्टमेंट नेम भी लेना पड़ेगा सर साथ में अरे एवरेज डिपार्टमेंट सैलरी के। क्यों लेंगे, रुको तो सही। हाँ 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 हाँ, डिपार्टमेंट तो लेंगे तभी तो होगा ना डिपार्टमेंट, सर क्योंकि डिपार्टमेंट सैलरी से है ना एवरेज, तभी तो मैंने उसको, अरे यार रुक जाओ, फिर तो सिटी ही ठीक था यार, फिर तो वो सिटी ही ठीक सिटी था। तो ठीक था सर, लेकिन सिटी मत लगाइए सर, विंडो फंक्शन लेकिन हमने लगाइए ना, हो जाएगा। विंडो विंडो से भी फंक्शन भी करेंगे, कीजिए, मैं बता रहा विंडो हूँ। से भी करेंगे, सिटी से भी करेंगे, दोनों कर देते हैं ना। ठीक है, ठीक। सर सब क्वेरी से भी हो जाएगा सर। अच्छा, करते हैं। डी ई डॉट ए वी जी ई ई डॉट, अच्छा, दोनों फिर क्यों लगा रहा हूँ यार मैं? फिर तो मैं जा रहा हूँ गलत यहाँ पर। डिपार्ट, दोनों टेबल क्यों जाएगा? एक एक ही रहेगा, हो गया। हाँ, अब उस डिपार्टमेंट का एवरेज सब क्यूरी से होगा, तो बिना ज्वाइन के बिना ज्वाइन के कैसे होगा? सब क्यूरी से होगा तो बिना ज्वाइन के तो होगा ही नहीं। क्या चीज़ बोल रहे हैं आप? बता, सर बिना ज्वाइन के तो होगा ही नहीं। अगर सिटी से करते हैं, विथ सिटी एज,
ठीक है, विथ CTE हो गया ऐसे। अब यहाँ पर अब कैसे करेंगे? सेलेक्ट, सर यहाँ पे ज्वाइन लगा लो सर अब। ज्वाइन तो लगाएंगे। सेलेक्ट ई डॉट ई नेम, ऐसे ही नाम था, ई ई स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ई डॉट EMP नेम क्या था? ई नेम है, ई नेम join CTE dot join CTE C on CTE C dot department E dot टेबल का नाम गड़बड़ हो गया। सर एलियास नहीं दिया सर, सर एलियास नहीं दिया था ऊपर वाले का। नाम सब सही है, ई नेम डिपार्टमेंट। ठीक है। इनवैलिड नेम, ई नेम बता रहा है, इनवैलिड। EMP नेम है। आ गया तो सेलेक्ट ई डॉट सैलरी ले लीजिए सर, ई डॉट सैलरी और उसके बाद सी डॉट एवरेज सैलरी। एक और ले लीजिए सर कंपैरिजन का। हाँ हाँ, एक सेकंड इसको देख लेता हूँ ना। आ गया ना। अब होयर ई डॉट सैलरी लेस देन सी डॉट एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी की स्पेलिंग गलत है सर, AVG अंडरस्कोर SAL लिखा था बस। तो ये सारा बंदा है जो उसके, अगर मैं यहाँ पे और क्लियर करूँ तो सी डॉट डिफॉल्ट क्या लिखा था यहाँ पे? सी डॉट सी में डिपार्टमेंट ही लिखिए सर। कॉमा रह गया सर। हे भगवान, 2 क्यूरी में ही टाइम व्यर्थ हो जाएगा यार। फिर गड़बड़ हो गया। इनवैलिड कॉलम सी डॉट सैलरी नहीं था ना सर, ई डॉट सैलरी। अब लो, IT का एवरेज पड़ रहा है 62,000 और ये सारा उससे कम है ना? यस सर। ऐसे हो गया। एक सेकेंड, एक बार चेक करूं IT में मिनिमम सैलरी कितना है। ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट, अच्छा है 99,000 है, 72,000 है, ठीक है।
ठीक है, तो ये सारे बंदे होंगे डिलीट, 7 बंदे है ना, ये साथ यस ही सर। ये साथ ही अब तो होगा। इसमें बिल्कुल बिल्कुल, तो सर इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें जो सेलेक्ट में हमने डिपार्टमेंट ले रखा था ना, हाँ, यहाँ पे सिर्फ ई डॉट एम्प्लॉय आई डी ले लीजिए, ई एम पी आई डी, और उसको इन करके डिलीट कर दीजिए। कहाँ लो? सेकंड सेकंड वाले सेलेक्ट में सर, हाँ यहाँ पे ई डॉट ई एम पी आई डी, ई डॉट एम पी आई डी, और हाँ। सार बाकी सब हटा दीजिए, सैलरी वैलरी सब हटा दीजिए। इतना? हाँ, अब रुक जा रुक करेंगे सर। रुक जा रुक 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 जा, ये आ गया, हाँ हाँ। अब डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉइज। इसी डिलीट फ्रॉम ई होगा, ठीक है। होयर ई एम पी आई डी इन, ऐसे ही नहीं रहे बोल रहे हो? नहीं नहीं सर, डिलीट डिलीट फ्रॉम ई क्यों लिखोगे सर, एम्प्लॉइज लिखोगे ना आप। इम्प्लाई में नहीं काम करेगा शायद। हो गया, 7 हो गया, ठीक है। और यहाँ ई से भी काम हो जाता है, ठीक है। अब जो वो 7 बंदे थे, अब फाइंड आउट कैसे करेंगे? आईटी में 2 बंदा, एक 72,000, एक 90,000, 80 भी है, 72 80 और 66 था ना, ठीक है। हो गया, हो गया। ठीक है। तो ये तो हमने बनाया इससे, क्या बोलते हैं, विथ सिटी, यस सर। अब कह रहे हो विथ विंडो फंक्शन। सर ये जो आपने एक और लाइन लिखी थी ना डिलीट करने के लिए, हाँ, बाद में इनर ज्वाइन वही इनर डाल के, इसके बिना भी डिलीट हो जाता। किसको बोल रहे हो? रुक जाओ, पहले यहाँ पे ड्रॉप टेबल इम्प्लाइज, ठीक है। ये सोनू वाला हटा देते हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय आ गया। हाँ, अब बोलो भाई। सर सर ये सारा हटा के ना, ये वाला नीचे से फिर एक और बना लीजिए सर। हाँ हाँ, मैं इसे हटाइए हाँ, मत। हाँ, नहीं नहीं, हटा हटा, हाँ हाँ हाँ, हटाने रहा, हाँ। सर ये ब्रैकेट में से बाहर निकालो इनको, किनको? ये जो अंदर वाली क्वेरी है, इसको? ये ब्रैकेट हटा दो सर इसके। इसको ऐसे? ये ब्रैकेट, अब सर इस वाली का जो फ्रॉम है ना, अंदर वाली का फ्रॉम, यहाँ पे इसके फ्रॉम की स्टार्टिंग पे रखो कर सर। इस पे? हाँ उससे और पहले डिलीट पे। हाँ हाँ, मैं स्टार्टिंग में हूँ यहाँ पे। अब डिलीट के बाद ई लिखो, फ्रॉम से पहले सर। अब ये सब हटाते रहो जब तक मैं कहूँगा ना, फ्रॉम तक हटा दो, अगले वाले फ्रॉम तक। ऐसे? फ्रॉम छोड़ दो सर, अगले फ्रॉम तक, फ्रॉम तक सर, यहीं यहीं तक, बस अभी से डिलीट कर दो।
अच्छा हो गया सर। तो ये क्या कर रहा है, डिलीट ई फ्रॉम ई। जैसे सर आप कह रहे थे ना, खाली लिख के हो जाता है, वो ऐसे होता है। हाँ वही चीज़ हुआ तो वही, लेकिन मतलब वो पूरी टेबल का नाम आपने दे दिया और आपको कॉलम मेंशन करने की जरूरत नहीं, नीचे कंडीशन तो मिल ही रही है उसको डिलीट करने के लिए। हाँ ये कंडीशन मिल गई तो वो भी पूरी मतलब पूरी टेबल आपको सर वो फिल्टर करके दे रहा है। तो हम तो हाँ हाँ हाँ, तो हमने यहाँ पे इतना उठाया था इनके लिए, तो अब वो पूरा टेबल पर काम कर रहा है। ठीक है ठीक ई है। की जगह सर स्टार्ट नहीं दे सकते क्योंकि वो दोनों तरफ टेबल के लोग, बस यही फर्क है और कुछ नहीं। चलो अब फिर से बनाना पड़ेगा टेबल यार। सर रोल बैक भी तो होता है, सर रोल बैक भी तो होता है। डिलीट फ्रॉम, रोल बैक होगा, करेंगे फिर बाद में। तेरह, ट्रंकेट कर दे करो सर, एक वाले में तो बस एक ही चीज आती हाँ 20 रिकॉर्ड। चलो अब विंडो फंक्शन में यार हो, बताओ टाइम लगता है यार की क्यूरी में, तो छोटा छोटा क्यूरी में ये हाल है, बड़ा में क्या होगा। हाँ बताओ बताओ संजीव कुमार, विंडो फंक्शन में कैसे किया जाए। है। लिखिए सर, सेलेक्ट स्टार कॉमा एवरेज सैलरी ओवर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट। हम्म और बस इतनी कर दीजिए सर, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट लिखना नहीं, लिखना ऑर्डर बाय नहीं लिखना, बस इतनी कर हाँ दीजिए। और फ्रॉम एम्प्लॉइज ठीक है। जहाँ तक हमारा आ गया सर। हम्म और वेयर में तो सर यहाँ से लेगा नहीं, लेकिन आ, क्या वेयर वाली कंडीशन लेगा सर यहाँ पर। कौन सा, वेयर वाली कंडीशन डालिए, वेयर वेयर एवरेज सैलरी, ओ सर सैलरी लेस देन लेस देन, तो ये एवरेज सैलरी नहीं नहीं, पूरा डालना पड़ेगा। एवरेज सैलरी तो लेगा नहीं। ये सर हटाइए, स्टार हटा दीजिए, कॉमा हटा दीजिए, सिर्फ एवरेज सैलरी रखिए। ऐसे और ये सर जो डिफाइन कर रखा है हमने एज एवरेज सैलरी, उसे भी हटा दीजिए। और एक था एम्प्लॉइज, मोर देन वन वैल्यू, ये मोर देन वन वैल्यू। वहीं पर ही करना पड़ेगा सर, जहाँ पे आपने ऊपर किया है ना सर। बताओ फिर क्या करना है, बताओ बताओ। तो सर एवरेज सैलरी के सर सीटी लगेगा इसमें भी साथ में, इसके विंडोज फंक्शन हाँ के साथ। सीटी लगेगा, या फिर ऐसा मत करो, अगर मैंने यहाँ पर रोक दिया, मान लिया यहाँ पर हाँ जा, तब सिटी में ले सकते हैं। रुको 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 भाई रुको, यहाँ पर आ गया, एवरेज सैलरी ले लिया ना, अभी यहाँ पे लीगल एड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेग, नहीं यार लेग क्यों करेंगे,
ले क्यों करेंगे, ये तो जब हमारे बैग की पास। जरूरत नहीं है। सीटी ले जाइए सर, सबसे बेस्ट है। हाँ तो बात तो फिर वहीं बैठेगा विथ सी टी ई एच। ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सी टी ई होयर सैलरी लेस देन, ये भेजी सैलरी, ऐसे ना बोल रहे हो, हाँ जी। हाँ सर। ऐसे हो हो गया। अब डिलीट फ्रॉम, ऐसे हाँ सर। हाँ सर ठीक। साथ रिकॉर्ड वैसे ही हो गया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी, एम्प्लॉइज। आई टी का 72 80 और 90। हाँ बस थोड़ा सा ना इसमें जो था ना ज्वाइन थोड़ा पड़ गया था लंबा, और यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट में हो गया ना सिटी में। सर ज्वाइन कहाँ लगाया सर? ज्वाइन तो हमने लगाया ही नहीं सर अभी। अरे इसकी बात कर रहा हूँ, पीछे जो हमने किए थे। अच्छा पीछे का जो एक क्यूरी है थोड़ा सा है ना बड़ा है ना, उसके उसके अनुपात में ये तो छोटा है बहुत, हाँ सर। है ना। सर इसके अंदर इस सिटी के अंदर भी तो सर हम एवरेज सैलरी निकाल सकते हैं दूसरी तरह से। तो यहाँ तो निकाला तो है भाई। बिना मतलब बिना विंडोज फंक्शन के निकाल सकते हैं। हाँ विंडोज फंक्शन क्यों की नहीं? जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तो फिर वो तो ग्रुपिंग का होता है ना, और लगा कैसे ग्रुप करना पड़ेगा अगर आप एवरेज सैलरी निकाल रहे हो बिना विंडो फंक्शन के। ऑर्डर बाय। तो इसका तो हो गया, 2 क्वेश्चन था, हो गया। यहाँ पर है कस्टमर सब्सक्रिप्शन ऑर्डर पेमेंट। 2-4 क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। वही था टेबल, कौन सा था, यूज डाटाबेस मार्च 15। बताओ इसमें क्या गलती क्या हो रहा है। यूज डेटाबेस। तो ये डेटाबेस है नहीं क्या सर? अमान डेटाबेस आप, तो है ना सर ये वाला? हाँ है। आप बताओ अमान, इस लाइन में सिलेक्शन लाइन में क्या गलती हो रहा है। सर इसमें सिंगल को उसमें लगेगा ये डॉट में ऊपर। हैं क्या चीज? सर जो वो होते हैं ना जिसमें स्ट्रिंग दी जाती, उस तरीके के से दिया अरे जाएगा नहीं नाम। भाई, यहाँ पे सिर्फ इतना लगेगा। ठीक है सर। क्रिएट, ये हो गया कस्टमर का टेबल। सब्सक्रिप्शन का टेबल हो गया एक। इनवैलिड नेम, अरे यार ये ऑर्डर है तो ये सब्सक्रिप्शन कैसे हो गया, सब्सक्रिप्शन आगे है तो ये ऑर्डर का टेबल, ऑर्डर की एंट्री, ये
पेमेंट सब्सक्रिप्शन, और हमारे पास ये 4 हो गए टेबल। ठीक है, हमारे पास 4 टेबल है। ये है कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, साइन अप डेट, कंट्री। फिर ऑर्डर में है ऑर्डर, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, अमाउंट, स्टेटस। पेमेंट टेबल में है पेमेंट आईडी, ऑर्डर आईडी और पेमेंट स्टेटस। तो ऑर्डर और पेमेंट में ऑर्डर आईडी का मैच है, और कस्टमर और ऑर्डर में कस्टमर आईडी के मैच है। और लास्ट में क्या है, लास्ट में हाँ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में है कस्टमर आईडी, जो कस्टमर आईडी से मैच कर रहा है, और कस्टमर आईडी, प्लान, स्टार्ट डेट, एंड डेट। अब क्वेश्चन ऐसा है, पेड सक्सेसफुली बट ऑर्डर नॉट कंप्लीटेड। मैंने उस ऑर्डर के बारे में डिटेल निकालो जिसका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है लेकिन ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन हुआ क्लियर? हाँ सर, इसमें क्या कहते हैं, आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होनी चाहिए लेकिन ऑर्डर क्या कहते हैं कंप्लीट नहीं होना चाहिए, वो वाली निकालना है ना डेटा में सर। नहीं, ऑर्डर कंप्लीट, ऑर्डर नॉट कंप्लीट। बताओ। तो सर लगा दीजिए सिंपल, ये तो सीधी है। ज्वाइन से हो जाएगा सर, ज्वाइन से। सेलेक्ट, हाँ, स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, ऑर्डर का ओ डाल दीजिए सर, फिर ज्वाइन लगा दीजिए। ज्वाइन पेमेंट, पेमेंट्स पे पी कर दीजिए ऑन, ओ डॉट ऑर्डर आईडी, हाँ, ऑर्डर आईडी है सर, हाँ, इक्वल टू पी डॉट ऑर्डर आईडी, हाँ, और यहाँ पे डाल देंगे सर वेयर आपका पेमेंट स्टेटस, डॉट स्टेटस डाल, हाँ पेमेंट स्टेटस डाल, नहीं, कोई नहीं ले लेगा वो। पेमेंट स्टेटस के डालेंगे, ऑर्डर नॉट कंप्लीट है भाई। नहीं, 2 कंडीशन है सर आपका। अच्छा, पेमेंट ठीक, सक्सेस, ठीक। पेमेंट इक्वल टू स्टेटस SUCCE सक्सेसेस, हाँ, एंड, हाँ जी सर स्टेटस डाल दीजिए नॉट इक्वल टू कंप्लीटेड। ऐसे हाँ जी सर, पेड सक्सेसफुली बट ऑर्डर नॉट कंप्लीटेड, इनवैलिड कॉलम सक्सेस, इनवैलिड कॉलम सक्सेस मैंने कहाँ यूज किया? एलियास नहीं किया सर। किसका? उससे कोई दिक्कत नहीं है, और दे नाम तो अलग है, तो सेपरेट कॉलम है ना, सेपरेट कॉलम, नाम तो मैच नहीं कर रहा है।
सर सक्सेस की स्पेलिंग गलत हो शायद। देख लेते हैं। SUCCESS यही है, और स्टेटस में COMPLETED ठीक लग रहा है यार। सर है तो O ठीक का है। ऑर्डर आईडी और P का ऑर्डर आईडी। अच्छा, अगर उतना नहीं है तो मैं इतना करण करता हूँ। यहाँ तक आ गया। ये इनवैलिड कॉलम नेम सक्सेस, इसको क्यों दिखा रहा वही तो सर अलाइस नेम लेके डाल दीजिए एक है? बार नहीं सर, यार, P dot ये state। नहीं रुक जा, ये ना कुछ नाम पेमेंट PAYSTA देख लेते हैं संजीव। नहीं पूरा मत हटाइए सर। अरे फिर जोड़ देंगे नहीं यार, रुको ना। अब देखो इनवैलिड कॉलम स्टेटस। पूरा सर सर ये फिर पूरा ही जो लिख दीजिए, डबल वेयर की में लगा कंडीशन रखी फिर है से लिखिए सर। हैं? सर सिंगल कॉलम में लगेंगे, दिखे है सिंगल डॉट जो है ऊपर, क्या बोलते हैं ना, सक्सेस को जो हाँ लिख रखा है कॉलन सिंगल कॉलन उसमें कॉलन। कहाँ पे? कॉलन। ये सर सक्सेस के जो लिखा है आपने सर ये डबल जो डाल कोट्स में रखी लिखा है है, हाँ, सिंगल कोट्स में अच्छा डालना अच्छा है अच्छा, ओके ओके सिंगल ओके। में, हाँ, यही था इस हम सिंगल लोग। में ये। हाँ, आ गए, एक ही है। छठा सर लास्ट वाला भी सर कंप्लीटेड वाले में भी करिए ना सर, किसमें? कंप्लीट। कंप्लीटेड वर्ड में। नहीं नहीं, फिर से बोलो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं ठीक है सर। सर हो गया, हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑर्डर क्या था ये, ऑर्डर नॉट कंप्लीटेड। तो ऑर्डर नॉट कंप्लीटेड यहाँ है रिटर्न 106 है, बाकी तो 106 है और 102 है, लेकिन 102 यहाँ फेल है और 106 सक्सेस है। तो बस यही आया, एक ही आया है ना। यस सर ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। रेवेन्यू लॉस ड्यू टू कैंसिल एंड रिटर्न ऑर्डर। रेवेन्यू लॉस इसमें है ना, तो इसमें भी ये दोनों टेबल ही जाएगा। हाँ, अमाउंट है रेवेन्यू लॉस ड्यू टू कैंसल एंड रिटर्न ऑर्डर। तो रिटर्न तो अच्छा, कैंसल यहाँ भी है, रिटर्न, तब तो ये तो एक से ही हो जाएगा। लेकिन सक्सेस ऑर्डर नहीं होगा तो फिर वो भी नहीं होगा ना, है ना। जो सक्सेस ऑर्डर होगा उसी में न होगा, जो सॉरी जो फेल होगा उसी में ना हुआ होगा लॉस। मैं समझ गया सर, लेकिन किस और टेबल में देखिए इससे रिलेटेड कोई कॉलम है क्या रेवेन्यू से? चलो आ जाते हैं, पेमेंट है। अच्छा, ये तो पेमेंट का स्टेटस है, तो ये तो रेवेन्यू लॉस का तो पार्ट होगा नहीं, तो इसी दोनों से बन होगा। है ना। तो इसी में लास्ट वाली टेबल पे सर दिखाइए सर, क्या है लास्ट वाली टेबल में? सब्सक्रिप्शन है, ठीक है सर। कस्टमर आईडी, प्लान है, स्टार्ट डेट, एंड डेट। तो अगर मैं इसी दोनों को लेता हूँ, इसी दोनों को लेता हूँ और अगर इसी को पूरा कर लेता हूँ, तो सर लॉस तो बहुत एक ही का हुआ ना जो रिटर्न गया, कौन सा? और मतलब जो हमने लास्ट क्वेरी करी थी वही सेम ही हो गई। अरे भाई, तो ये कैंसल भी तो, अच्छा नॉट कंप्लीटेड, हाँ नॉट कंप्लीटेड है नहीं, और पेमेंट स्टेटस
फेल उसको लॉस मानेंगे? जैसे सर आप 106 आईडी पे देखिए ना कि उस पे ऑर्डर आईडी पे वो उसने सक्सेस कर दिया, लेकिन उसने पेमेंट भी कर दी फिर रिटर्न कर दिया, तो ये हमारा हो गया रेवेन्यू लॉस, क्योंकि हमने उसको ऑर्डर दिया फिर वो वापस लिया, हाँ तो हाँ। लॉस हो रहा है ना हमारा सर। तो कितना नहीं नहीं, अमाउंट का लॉस कैसे होगा क्लियर? वो सर आपका इसलिए हुआ क्योंकि सर ये आपका जो कस्टमर ने रिटर्न कर दिया ना, तो आपका जो देने का चार्ज है और वापस लेने का चार्ज है वही हो गया शायद रेवेन्यू चार्ज, सर्विस चार्ज का लॉस है। कॉस्ट, सर ये अरे जो यार फेल्ड वाला है ये भी तो काउंट होगा सर ये। मैंने किसी और में इसको पेस्ट कर दिया। यार रेवेन्यू लॉस तो कायदे से तो दोनों टेबल तो फिर नहीं होना चाहिए। अगर हम चाहेंगे तो एक टेबल में इसमें जो कैंसिल हुआ है, रिटर्न हुआ है। नहीं नहीं सर, उसने जब पेमेंट ही नहीं करी तो फिर उसका फिर हमारा लॉस क्या हुआ उससे रेवेन्यू का? नहीं, फिर से बोलो। जैसे उसकी पेमेंट फेल्ड हो गई, अरे उसने तब हमें पेमेंट करी नहीं तो हम ऑर्डर भेजेंगे नहीं उसको। नहीं नहीं, तो वो तो फिर आ जाएगा यार, वो तो फिर से करेगा पेमेंट या कैश ऑन डिलीवरी कर सकता है। अगर मैं इस टेबल पर रहूँ, अगर वो बिक गया है, अगर बिक गया है और ऑर्डर कंप्लीट है, तब तो वो तो कस्टमर के पास तो देगा ही ना पैसे। अगर हाँ जी हाँ जी। वो रिटर्न अगर नहीं किया है तो तो सर फिर कैंसिल्ड वाले में कौन सा आएगा सर? जो कैंसिल्ड वाला है उसका क्या कैंसल का मतलब है नहीं है भाई। सर? फेल हुआ है ये कह रहा है सर जो रेवेन्यू लॉस कैंसिल ड्यू और टू, यहाँ पे क्वेश्चन है रेवेन्यू लॉस ड्यू टू कैंसिल एंड रिटर्न ऑर्डर। वो सारा ऑर्डर सर ये कैंसिल्ड का मतलब तो यही है सर, जो फेल हो गए मतलब हो नहीं पाए, नहीं नहीं, कैंसिल हो कैंसिल गए, यहाँ तो स्टेटस है उनको भाई, वो fail का कैंसल नहीं स्टेटस है, कैंसल स्टेटस है। सेलेक्ट, है। इसमें तो कोई कैंसिल्ड जैसी है ही नहीं। कलेक्ट सम अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स होयर स्टेटस इन, मेरे ख्याल से ऐसे होना चाहिए, CANC अच्छा कैंसल्ड। अच्छा सर। ये रहा है ना बोल कि रेवेन्यू अभी लॉस ड्यू टू कैंसल एंड रिटर्न ऑर्डर, तो ये जो होगा हाँ, अभी अभी कोई है नहीं क्या कैंसिल्ड 1100 वाला, रुपये। लेकिन इन फ्यूचर कोई कैंसिल्ड वाला भी आ सकता है। कैंसिल वाला है यार, ये देखो ना, ये कैंसिल वाला है ना, ये ठीक। सेकंड ठीक वाला है सर, सही है। कैंसिल लिखा सेकंड है। वाला कैंसिल है और छठा वाला रिटर्न है। तो मैंने कैंसिल हुआ है तो मैंने, अच्छा ये इसने बुक किया और इसने कैंसिल कर दिया, सही ना? कस्टमर आई ऐसा मानो फिर, ठीक है। तो ये हो गया 1100 रुपये, 700 उसका और 400 इसका, ठीक है। कस्टमर ऑर्डरिंग ऑन मल्टीपल डेज, डेज ये है, बताओ ये कैसे होगा? कस्टमर ऑर्डरिंग सर मल्टीपल डेज, ये इजी है सर ये तो। इसी को बना के बंद करेंगे यार, 10 बजने वाला है। हाँ हाँ बताओ। सर इसको ऑर्डर डेट जो है ना, इसे ग्रुप बाय कर लो सर, और जो एक से ज़्यादा काउंट है जिनके, उनको देख लो, बस वही है। ऑर्डर डेट करेंगे ग्रुप बाय, कस्टमर आईडी करेंगे डिस्टिंग हाँ, क्या कहते हैं, कस्टमर आईडी का निकालिए और फिर उसका काउंट निकाल दीजिए, और सेलेक्ट जिनका एक से ज्यादा हो कस्टमर आईडी सेलेक्ट मल्टीपल डेज, कॉमा, मल्टीपल फिर उसके डेज बाद पूछा है ना सर, कॉमा में कस्टम मल्टीपल काउंट डेज। स्टार, क्या काउंट करें? लिखिए सर, काउंट, हाँ फिर ब्रैकेट में स्टार डाल दीजिए, हाँ, इसको रुक जा डाल रुक दीजिए जा, एज ए एक टोटल। कर्सर स्टार्ट फ्रॉम ORDS ऑर्डर्स
ग्रुप बाय, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी। एक सेकेंड इसका देने दो, लेकिन और लास्ट में सर हैविंग लगा दीजिए। हैविंग काउंट स्टार वाला ले लीजिए सर, काउंट ब्रैकेट स्टार काउंट स्टार ग्रेटर देन 1। ये कस्टमर आईडी 1 और कस्टमर आईडी 3 है ना। हाँ जी सर। एक चीज हो रहा है गड़बड़ यार, ये तो यहाँ तो ठीक कर रहा है, लेकिन ये कह रहा है मल्टीपल डेज। अगर मैं ऑर्डर डेट में कस्टमर आईडी 3 के इंटर करता हूँ, 108 कस्टमर आईडी, यही डेट 600, नहीं तो फिर तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करना, एक और रिकॉर्ड इंटर करना पड़ेगा। रुक जाओ। सर हम ग्रुपिंग कर देंगे ना कस्टमर आईडी और डेट की, उसके बाद काउंट लगा देंगे। हाँ वही, तब आ जाएगा हमारा। हाँ तो आएगा। या फिर काउंट तो किया है, ये कस्टमर आईडी और काउंट हुआ है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं DIS डिस्टिंक्ट, क्या था, ऑर्डर डेट था, ऑर्डर। हाँ सर हाँ। इसका एग्जिट हो रहा है, ऑर्डर डेट है ना, ये रहेगा, ठीक रहेगा। लेकिन ये 3 का 3 ऑर्डर कैसे हो गया यार। सर वो काउंट में भी आपको डिस्टिंक्ट काउंट डेट लिखना पड़ेगा, ऑर्डर डेट। DIS तो ऐसा करते हैं, इसको हटा ही देते हैं। अच्छा चलो, DIS TINCT डिस्टिंक्ट ऑर्डर डेट, अब आ गया 2। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा ही दूँ तो भी तो काम हो सकता है ना हमारा। यस सर। अब हो गया, ठीक है। और ये पूछ क्या रहा है, कस्टमर ऑर्डरिंग मल्टीपल डेज, तो कस्टमर के काउंट क्यों आगे आ गया यार। अच्छा यहाँ है एज काउंट है, ये हो गया। और तो कस्टमर का नाम नहीं है, अच्छा कस्टमर का नाम इसमें नहीं है, कस्टमर का नाम टेबल नहीं है। ऑर्डर सब्सक्रिप्शन में देखता हूँ, कस्टमर प्लान, सारे कस्टमर ने प्लान नहीं लिया। चलो इतना ही हो गया, चलो बंद करता हूँ। 9:53 हो गया। ये तो कस्टमर है जो डिफरेंट डे पर किया है ना, यूनिक डिफरेंट, यस ठीक है। अमान वो बंद करे। अच्छा वो ठीक है एक, सर। अच्छा वो 1 महीना वाला होगा तो करोगे फिर वो, अगर मान लो कुछ ऐसा मिलता है तो। सर सैलरी वगैरह क्या दे रहा है उसमें सर, क्योंकि ऐसा है ना शिफ्ट ही होना पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं तो अब अभी तो तो यहीं हूँ बिजनौर में। हाँ तो लेकिन नोएडा, हाँ ये भी तो दिक्कत है यार थोड़ा सा। क्योंकि फिर रूम वगैरह लेना पड़ेगा मुझे। नहीं रूम तो नहीं लेना, वो तो अगर किसी दोस्त के साथ रह पाओगे तो ठीक है, वरना वो कि किसी काम का नहीं है। वो- हाँ वही तो सर, कोई दोस्त है नहीं ना वहाँ पर रुकने के लिए। तब फिर दिक्कत होगा। चलो कोई नहीं, अब बोला, अब कोई देखेगा वो अपन, चाहे कोई वेंडर उंडर को बुलाएगा। आजकल तो वेंडर वाला भी बंदे भी आए हुए हैं ना,
वेंडर वाला में क्या है, जब तक रिकॉर्डिंग हुआ